हेलो बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एग्ज़ाम्पल नंबर 8 को अब हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब मैं एक बार मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि अब हम लोगों को कठिनाई नहीं होगी। इसके पीछे कारण क्या है कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को लेना था वो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से ले लिया है और अब हम लोग बारीकी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं, जिसके कारण से अब देखिएगा एग्ज़ाम्पल नंबर 8 बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा और आप उसको अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए, समझने का कोशिश ज़्यादा करिएगा। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 8 को अगर हम लोग देखते हैं, श्रीमती स्मिता 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं देती है। एक नंबर में कहा गया है यूटीआई से सितंबर 2018 में लाभांश से आय 2200 रुपये सकल। देखिए, श्रीमती स्मिता फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हर इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। पहला कहा गया डिविडेंड इन सितंबर 2018 फ्रॉम यूटीआई 2200 ग्रॉस। देखिए, सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, हम शुरू से ही आप लोगों को बताया है कि अगर यूटीआई हो या भारतीय कंपनी हो, अगर उससे डिविडेंड मिलता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर जो है डिविडेंड इन सितंबर फ्रॉम यूटीआई 2200 ग्रॉस, जो हम यहाँ टिक लगा रहे हैं, देखिए ये वाला, ये पॉइंट नंबर 1, ये क्या होगा, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। इसका आंसर देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, देखिए है ना, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई आपका है ना एग्जेम्प्टेड क्यों लिखा गया है? एग्जेम्प्टेड इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये यूटीआई कंपनी भारतीय कंपनी है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा। आप देखिए यहाँ नज़र आ रहा है डिविडेंड रिसीव इन जुलाई, देखिए है यहाँ पर डिविडेंड रिसीव इन जुलाई 2018 फ्रॉम दार्जिलिंग टी कंपनी, है ना यहाँ पर 7,160 रुपये। 60% ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी इज एग्रीकल्चर इनकम। देखिए है यहाँ पर आपको सबसे पहला दार्जिलिंग, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पकड़िए, ये जो दार्जिलिंग है, ये जो दार्जिलिंग टी कंपनी है भारत की कंपनी। अभी हम बताए हैं कि अगर इससे कोई भी तरह का इनकम होगा, अगर वो इंडियन कंपनी है और उससे डिविडेंड मिल रहा है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। दार्जिलिंग टी कंपनी इंडियन कंपनी, इसलिए एग्जेम्प्टेड होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर पॉइंट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। देखिए अब आप सोच सकते हैं, शेयर्स जो है अगर ट्रांसफ़र करने से इनकम होता है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे वहाँ से ये आया हुआ, इसलिए ये वाला जो इनकम है ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का इनकम, इस लिहाज से यहाँ पर इसका जिक्र या इस इनकम को नहीं दिखाएंगे। देखिए कहीं दिखाया गया है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये दूसरा पहला दूसरा ठीक है, तीसरा कहाँ गया, इसलिए याद रखिएगा यहाँ का इनकम नहीं है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1/12/2018 इन कनेक्शन विथ विनिंग। देखिए विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,962 अमाउंट दिया, विनिंग वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड, देखिए वर्ड पकड़िए, यहाँ पर आपको समझना होगा वर्ड पर, ये दिया हुआ अमाउंट रिसीव्ड वर्ड है, इसका मतलब ग्रॉस अप करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा 30% जो है वो काटती है टीडीएस के तौर पर, तो यहाँ 70 वाला कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए तीसरा नंबर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है तो 10,960 रुपये इंटू 100 डिवाइड बाई 70। 70 का मतलब क्या हुआ, 70 का मतलब हुआ कि ये 30% कट गया, 70% बचा, तो ये कितना आएगा, 15,660 रुपये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पाँचवा नंबर अमाउंट रिसीव ऑन 1/12/2018 इन कनेक्शन विथ विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 54,600। ठीक है, विनिंग देखिए विनिंग दिया है, अमाउंट रिसीव्ड भी दिया है, इसका मतलब इसका ग्रॉस अप तो करना ही पड़ेगा।
चलिए देखिए, लेकिन एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर जो 2000 रुपया दिया है इसका कोई वजूद नहीं, क्योंकि इसके लिए हम लोग डिडक्शन का मांग नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर 54,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 70 78,000 रुपया निकलेगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब हम बता चुके हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पहले भी। डायरेक्टर्स फ़ी रिसीव, देखिए डायरेक्टर्स फ़ी जो है इसका भी, अगर कोई डायरेक्टर है वो काम करता है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम कहलाएगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ देख लीजिए आप एक बार, हम लोग पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ यहाँ है डायरेक्टर्स फ़ी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है यहाँ पर सबलेटिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए सी हैज़ रेंटेड अ रेसिडेंटल कंसिस्टिंग ऑफ 3 rooms 2400 पर मंथ, मतलब 2400 रुपये पर मंथ ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 रूम, देखिए 1 रूम ऑफ दिस हाउस वॉज सबलेटेड ऑन अ मंथली रेंट 1000 पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 2019। देखिए पकड़िएगा अच्छे से बात को, इन्होंने 3 रूम लिया, इसका मतलब एक रूम का कितना हो जाएगा, आप थोड़ा जोड़िए इसको। देखिए 2400 है डिवाइड बाई 3, इसका मतलब एक रूम का जो किराया होगा वो 800 रुपये के हिसाब से हुआ। तो जब 800 रुपये के हिसाब से, और ये जो दे रहा है ये कितना दे रहा है, 1 जनवरी 2019, मतलब जनवरी 1 महीना, फरवरी 2 महीना और मार्च 3 महीना, ये 3 महीने का हिसाब किताब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए 3 महीना का है ना यहाँ पर, इसका मतलब है रेंट फॉर फ्रॉम सब लेटिंग फॉर 3 मंथ। इसका मतलब है कि वो 1000 रुपया करके 3 महीने का रेंट लिया, कितना 3000 है। चलिए इसके बाद आप देखिए वो पेमेंट कितना कर रहा, वो पेमेंट कर रहा 800 रुपये 3 महीना, मतलब 8 तिहाई 2400 रुपये। तो ये 600 रुपये कमाया ना, तो यही कमाया जो हुआ है ये इनकम फ्रॉम अदर। सब लेटिंग का मतलब हमने किराए पर घर लिया और उसी किराए को हमने तीसरे को घर दे दिया, इसको सब लेटिंग कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीमती स्मिता कुड नॉट क्लेरिफाई द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ 8000 टू ITO। वो बता ही नहीं पाया, वो पता ही नहीं पाए कि ये इनकम मेरा कहाँ से है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेडिंग में काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है इनकम, देखिए इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। तो जब हम लोग सारा चीज़ को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत सारा आएगा। ठीक है बच्चों, आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो देखिए आप लोगों के लिए मैं कितने बजे बना रहा हूँ, रात को 2:20 पे, मतलब मैं अभी जगा हुआ हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझिए और आगे पढ़िए कि अभी का जो समय है वो बहुत कठिनाई वाला समय है। इसकी गंभीरता को समझिए और मेरा एफर्ट को समझिए कि हम कितना मेहनत करके आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।